तरक्की के रास्ते खोलते हैं वास्तु के या 14 आसान उपाय। घर में आती है खुशहाली। वास्तुशास्त्र में ऊर्जा का खास महत्व माना जाता है। वास्तु के अनुरूप हमारे घर में रखे कुछ चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। अक्सर हम देखते हैं कि हम जीवन में बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे में हम अपने भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे कारण कई बार वास्तु दोष भी होता है। घर में वास्तु के कुछ नियमों का पालन न करने से वास्तु दोष लगता है। इसकी वजह से तरक्की में रुकावट आने लगती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा रहने पर परिवार में आर्थिक समृद्धि, सुख, वैभव और अच्छी सेहत मिलती है। वहीं घर में नकारात्मक ऊर्जा होने पर व्यक्ति को आर्थिक हानिकारियों में बधाइयाँ और परिवार में मतभेद होते रहते हैं। वास्तु के अनुसार अगर घर में किसी भी तरह का वास्तु संबंधी कोई दोष होता है तो व्यक्ति के जीवन में रुकावटें और धन की हानि होती है। ऐसे में हमको वास्तु दोष दूर करने के लिए कुछ खास उपाय करने चाहिए, जिसके करके हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ विशेष उपाय जिन्हें अपनाकर व्यक्ति तरक्की और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। आइए जानते हैं वास्तु के किन उपाय करने से तरक्की के राह खुल जाते हैं। घर में वास्तु के कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। इन नियमों का पालन न करने पर वास्तु दोष लगता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव झेलने पड़ते हैं। नंबर 1, वास्तु की मानो तो जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए आप अपने घर को एकदम साफ सुथरा रखें। इस बात का ध्यान रखें कि घर में कबाड़ जमा न होने दें। अगर आप इन वास्तु को अपनाएंगे तो इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। नंबर 2, वास्तु के अनुसार पुरानी या रुकी हुई घड़ी तरक्की में बाधा डालती है। साथ ही घर में पुरानी और बंद घड़ी रखने से वास्तु दोष लगता है, जिसकी वजह से आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसकी पुरानी घड़ी को घर से बाहर निकालें, पैसा आने लगेगा। नंबर 3, वास्तु कहता है कि घर में गंदे और पुराने कपड़े नहीं रखने चाहिए। घर में पुराने कपड़े रखने से गरीबी आती है। इसलिए अगर आपके घर में ऐसे कपड़े हैं तो आप इसे गरीबों में बांट सकते हैं। इससे आपके जीवन का दरिद्रता भी दूर होगा। नंबर 4, घर के आगे या नॉर्थ साइड की तरफ गड्ढा है तो उसे भरवा दें, क्योंकि वास्तु के अनुसार घर के सामने गड्ढा होने से कर्ज बढ़ने लगता है। इसलिए जितना जल्दी हो इसे ठीक करवा दें। नंबर 5, वास्तु के अनुसार अगर आपके घर का मेन गेट साउथ की ओर है तो पिरामिड या लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाएं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर का गेट आवाज़ करता है तो दरवाजे के ज्वाइंट पॉइंट में ऑयल डालें, क्योंकि गेट के आवाज़ करने से घर में वास्तु दोष लगता है। नंबर 6, टीवी और फ्रिज को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके लगाएं। ऐसा करने से आय के साधन बढ़ने लगेंगे। वहीं घर, दरवाजे और खिड़कियां पर सरसों का तेल लगाकर उन पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और शुभ लाभ लिखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। नंबर 7, धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए श्री यंत्र की पूजा बहुत प्रभावशाली मानी जाती है। माना जाता है कि जिस घर में श्री यंत्र की स्थापना और विधिवत रूप से पूजा की जाती है वहाँ सदैव सुख, संपत्ति, सौभाग्य और ऐश्वर्य बना रहता है। इसलिए किसी शुभ मुहूर्त पर घर में श्री यंत्र जरूर स्थापित करें। इसके साथ ही नियमित रूप से पूजा करते रहें। माना जाता है कि अगर नियमित पूजा करने न की जाए तो नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
इसके अलावा शुक्रवार के दिन श्री यंत्र के सामने श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें। नंबर 8, घर में शंख का रखना काफ़ी शुभ माना जाता है। जहां शंख को बजाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। इसके साथ ही वातावरण सकारात्मक और शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा एक और शंख स्थापित करना चाहिए, क्योंकि शंख को माँ लक्ष्मी का भाई माना जाता है। इसलिए जिस घर में शंख होता है तो वहाँ पर माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। साथ ही घर में कभी भी धन संबंधी परेशानी नहीं रहती है। इस बात का ध्यान रखें कि शंख को कभी भी खाली न रखें, इसलिए इसमें आप पानी भरकर रख सकते हैं। इसके साथ ही इस पानी को पूरे घर में डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर घर में कोई सदस्य बीमार है तो उसके ऊपर इस पानी को अवश्य छिड़कें। नंबर 9, श्रीफल, इसे एक मुखी नारियल भी कहा जाता है। ये आकार में काफ़ी छोटा होता है, इसलिए करीब 5 दाने लाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद इसकी विधिवत पूजा कर लें और फिर इन्हें उठाकर तिजोरी या अलमारी में रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। नंबर 10, यदि आप पर कर्जों का बोझ बढ़ गया है और आप उससे मुक्ति नहीं पा रहे हैं तो आप पूजा घर में पीतल या चांदी से निर्मित धातु रखें। मान्यता है कि हाथी में माँ लक्ष्मी का वास होता है और इसे रखने से कभी आर्थिक तंगी का शिकार नहीं होना पड़ता है। नंबर 11, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर की खूब तरक्की हो तो घर में पीतल या चांदी की मूर्ति रखें। इसे रखते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि मछली का मुंह ईशान कोण में हो। इससे घर परिवार में खुशी का माहौल रहता है और घर के सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। नंबर 12, यदि आपके पास पैसा नहीं रुकता है तो घर के पूजा रूम में एकाक्षी नारियल रखें और इसकी नियमित पूजा करें। मान्यता है कि एकाक्षी नारियल में देवी लक्ष्मी का साक्षात वास होता है, इसलिए इसकी पूजा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 13, यदि आप आय के सारे स्रोत बंद हो गए हैं जिससे आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो ड्राइंग रूम में कछुए की मूर्ति रखें। इसमें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर के धन वैभव में वृद्धि होती है। नंबर 14, वास्तुशास्त्र में कुछ पेड़ पौधों को घर में रखना या लगाना बेहद शुभ और लाभकारी माना जाता है। इसमें तुलसी का अहम स्थान है। वास्तु के अनुसार हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। माना जाता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर खुशहाली रहती है। घर की लक्ष्मी को हर दिन शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसे घर में सुख समृद्धि आती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दोस्तों, ये 14 वास्तुशास्त्र के आसान उपाय हैं जिनसे तरक्की के रास्ते खुलते हैं। घर में आती है खुशहाली, सुख समृद्धि आती है और कभी भी दौलत रुपया पैसे की कमी नहीं होती है। दोस्तों, आपको इनमें से सभी वास्तु उपायों का लाभ ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपकी ज़िंदगी में कभी भी नुकसान नहीं होगा। सभी देवी देवताओं की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।